एक परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब थी YRF स्पाई यूनिवर्स के पास। एक बड़ा स्टूडियो था इनके पास, एक बड़ी सुपरस्टार वाली हैवी कास्टिंग, हैवी सुपरस्टार्स वो थे इनके पास, एक एक्शन बेस्ड स्पाई मूवी के लिए बड़े डायरेक्टर्स वो थे इनके पास, एक परफेक्ट मूवी जो कि एक यूनिवर्स को अच्छे से स्टार्ट कर सके, जो मूवी बहुत अच्छी भी हो, वो थी इनके पास। बट इसके साथ साथ अब ऐसा क्या हुआ कि आज के टाइम पे लोग बोल रहे हैं कि YRF स्पाई यूनिवर्स डेड हो चुका है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इस वीडियो में हम पता करेंगे कि वाई स्पाई यूनिवर्स इज डेड। सबसे पहली वजह है स्पाई यूनिवर्स डेड होने की, हेविली रिलाई होना स्टार पावर। हाँ, जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी स्टार पावर स्पाई यूनिवर्स की, वही स्टार पावर इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बनी। क्योंकि स्टार पावर की वजह से जो जो राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने वो काम नहीं करा जो वो करते अगर कोई स्टार नहीं होता मूवी में। इन्होंने बहुत ज़्यादा ही हल्का काम करा, क्योंकि सिर्फ इन्होंने ये समझा कि हम स्टार्स को कास्ट करेंगे, स्टार्स की मूवी होगी लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, तो इनके नाम पे हाउसफुल तो हो ही जाएगा, लोग आ ही जाएंगे, लोग देख ही लेंगे। और ये सही भी थे, लोग आए भी, लोगों ने पिक्चर देखी भी, पिक्चरें चली भी। लेकिन कब तक? इन स्टार्स को भी कहानियों ने ही सुपरस्टार बनाया है। सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, इनको इनकी फिल्मों ने नहीं, इनकी फिल्मों की कहानियों ने, इनकी स्टोरीज नहीं, इनको वो स्टार का और सुपरस्टार का दर्जा दिया है। और यही अगर ये नहीं होगा, स्टोरी ही नहीं होगी किसी मूवी में, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। सिर्फ ओपनिंग्स ले सकती हैं, लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड वाइड या एक ग्रॉस फिगर बड़ा नहीं निकल के आएगा लास्ट में। लोग यही बोलेंगे कि स्पाई यूनिवर्स इज डेड। मैं इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूँ। जैसे वॉर 2 आई, वॉर 2 में NTR को क्यों कास्ट करा? क्यों कैरेक्टर की डिमांड थी, वो कैरेक्टर सिर्फ NTR ही प्ले कर सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। वो स्टार पावर की डिमांड थी कि स्टार पावर थोड़ी सी कम पड़ रही, ऋतिक रोशन के अलावा एक स्टार और ऐड करो, तो उन्होंने NTR को ऐड करा। सिर्फ NTR को इस वजह से ऐड करा क्योंकि आजकल साउथ के एक्टर्स की मूवीज़ चल रही हैं, साउथ का फेस आएगा तो हमारी मूवीज़ चल जाएगी। ये जो एक इंटेंशन है ना, यही सही नहीं है। पर इंटेंशन ये हो ना कि हम एक अच्छा यूनिवर्स बनाएंगे, अच्छी मूवी बनाएंगे, तो आपकी मूवीज़ ऑटोमेटिकली चलेंगी। अगर आपका इंटेंशन ही ये है कि हम स्टार पावर ऐड करेंगे तो हमारी मूवीज़ पर पुल आएगा बॉक्स ऑफिस, तो ये होना ही नहीं चाहिए। NTR नो डाउट अच्छा काम करे, NTR ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक्टिंग वाइज सब अच्छा था, बट स्टोरी लैक कर दी है ना। वॉर 2 क्यों नहीं चली? क्योंकि वही रेपिटेटिव, वही चीज़ स्टोरी थी, वो जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। एंड उसके अलावा इनमें कैरेक्टर्स में कैरेक्टरनेस नहीं है ज़्यादा। पहले थी, स्टार्टिंग में थी, टाइगर में थी, कहीं ना कहीं कबीर में भी थी, पठान तो खैर अभी एक ही मूवी में आया। ये धीरे धीरे टाइगर धीरे धीरे सलमान खान बनते जा रहा है, एंड कबीर धीरे धीरे ऋतिक रोशन ही बनता जा रहा है, एंड पठान भी आगे चल के शाहरुख खान ही बन जाएगा इन दी एंड। तो ये जो है ना, आपके कैरेक्टर्स बड़े होने चाहिए, आपके स्टोरी में डिमांड होनी चाहिए उन कैरेक्टर्स की। और यही स्टार पावर की वजह से ही कैमियो कराए जाते हैं, क्योंकि आजकल कैमियोज का ट्रेंड है। शाहरुख खान सलमान खान का एक बॉन्ड है, तो दोनों की एक दूसरे की मूवीज़ में करा दिए जाते हैं। ये कैरेक्टर्स बॉन्ड नहीं बनाए अभी तक, कैरेक्टर्स तो ग्रो करे ही नहीं है साथ में, सिर्फ शाहरुख खान सलमान खान का ही बॉन्ड है, वही बॉन्ड को आप स्क्रीन पर दिखा रहे हो। ऐसा नहीं होगा। आपके कैरेक्टर्स आपके यूनिवर्स को आगे बढ़ाएंगे। शाहरुख खान सलमान खान तो सिर्फ एक्टर्स हैं, वो अपनी कैरेक्टर्स ही प्ले कर सकते हैं ईमानदारी से। वो आपके यूनिवर्स को सिर्फ स्टार पावर्स के दम पे नहीं ले जा पाएंगे, वो स्टोरीज के दम पे ले जाएंगे। एंड स्टार पावर के साथ साथ एक प्रॉब्लम और आती है, वो है रेलिवेंसी की। किसी स्टार का स्टारडम किसी साल बहुत ज़्यादा होता है, किसी साल उससे थोड़ा कम होता है, किसी साल फिर उससे ज़्यादा होता है, किसी साल फिर उससे कम होता है। और ये अपना स्लेट भी इसी तरीके से डिसाइड करती है YRF स्पाई यूनिवर्स। लेकिन ऐसा बहुत गलत है। जैसे कि सलमान खान का थोड़ा सा रेलिवेंसी अभी डगमगाई हुई है, तो उन्होंने टाइगर 4 की कोई अनाउंसमेंट ही नहीं करी, कोई पता ही नहीं है टाइगर 4 आएगी। एंड नहीं वॉर 3 की हुई है, वॉर 2 के बाद, क्योंकि वॉर 2 इतना नहीं चली, ऋतिक रोशन का भी करियर इतना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उनकी पास्ट मूवीज़ इतनी नहीं चली हैं। लेकिन अभी क्या आएगी? पठान 2, क्योंकि शाहरुख खान का करियर बहुत अच्छा चल रहा है, तो पठान 2 आएगी क्योंकि पठान चली थी। ये चलने और ना चलने से अपना यूनिवर्स डिसाइड नहीं करा जाएगा। आपका स्लेट होना चाहिए, आपकी मूवीज़ आनी चाहिए, आती रहनी चाहिए। ये यूनिवर्स पता है क्या होता है? एक तरीके से एक पेड़ की तरह है, आपको धीरे धीरे इसको ग्रो करना पड़ता है। कभी कभी वो मुरझा भी जाएगा, कभी अच्छा भी नहीं चलेगा, कभी अच्छे फल भी नहीं देगा, लेकिन आपको उसको धीरे धीरे ग्रो करना है। जब वो बड़ा होगा ना, तो वो आपको सबको शेड देगा। और ज़रूरी नहीं है उसमें शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन ही हो, बॉलीवुड के और भी एक्टर्स आ सकते हैं, साउथ के और भी एक्टर्स आ सकते हैं, बहुत से कैरेक्टर्स और भी आ सकते हैं। सिर्फ ये 3 बड़े सुपरस्टार पे आपका यूनिवर्स रिलाई नहीं कर सकता है। ये तभी करेगा जब आपने यूनिवर्स में आप कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, डेप्थ ऐड करोगे। विदाउट इसके हो ही नहीं सकता। जैसे कि अभी अल्फा आने वाली थी, लेकिन अल्फा क्यों डिले हुई? क्योंकि वो मूवी बुरी नहीं थी, मूवी तो अच्छी थी। वो मूवी लोग कह रहे हैं अर्ली स्क्रीनिंग्स में, बड़ी रूमर्स हैं कि उसमें कैमियो ऐड करेंगे, स्टार पावर ऐड करेंगे, विदाउट स्टार पावर में भी ना चले। तो ये अपने यूनिवर्स को लेकर जो इनसिक्योरिटी है ना, वो आपके यूनिवर्स को डुबाएगी। आपको एक अच्छे राइटर्स के साथ एक कोहेरेंसिव स्टोरी लेके चलनी पड़ेगी। आपके यूनिवर्स की मूवीज तो एक इंडिविजुअल हो, वो स्टैंड अलोन भी हो, एंड एक सेम
एक स्टोरी पैटर्न को, एक स्टोरी लाइन को फॉलो करें, एक मेन जगह पे जाएं, कहीं पे आगे बढ़ें आपकी मूवीज़ जो आपकी नहीं बढ़ रही हैं। आपकी बस मूवीज़ एक फ्रेंचाइजी मूवीज़ फील होती हैं जो एक क्रॉस ओवर करवा देती हैं कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स का, ऐसे नहीं होगा। और इन्हीं के साथ साथ स्पाई यूनिवर्स में एक प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, वो है रेपिटेटिवनेस। और यही रिपीटेटिवनेस सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से लोग आज कह रहे हैं कि स्पाई यूनिवर्स डेड हो गया है। क्यों? एक यूनिवर्स खास कैसे बनता है, एक यूनिवर्स आगे ही कैसे बढ़ता है अगर उसकी स्टोरी आगे बढ़ती रहे, किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़े। अगर आप किसी चीज़ पे रुक जाओगे, आप एक फॉर्मूले पे ही रुक जाओगे, तो आपका यूनिवर्स आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देखो, एक था टाइगर, एक स्टैंड अलोन अच्छी मूवी थी, उसके बाद फिर टाइगर जिंदा आती है, वो भी एक अच्छी मूवी थी और उससे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच भी रखती है वो। फिर उसके बाद वॉर 2 आती है, वो एक परफेक्ट स्पाई मूवी की तरह निकल कर आती है, वो मूवी भी अच्छी थी। बट जैसे ही अनाउंस करते हैं कि ये अपना एक यूनिवर्स बनाने वाले हैं पठान से, यहीं पूरी तरीके से मैसअप कर देते हैं। इन्होंने देखा कि क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या क्या चीज़ें इनको चाहिए एक स्पाई मूवी बनाने के लिए, ये सिर्फ उतनी ही चीज़ें लेते हैं और अपनी हर एक मूवी में वही चीज़ें डाल देते हैं। उसके अलावा ये कुछ भी ऐड ऑन करने की कोशिश नहीं करते हैं और कुछ अपनापन हर एक स्टोरी को देने की कोशिश नहीं करते हैं। हर एक स्टोरी ऐसा लगता है कि वो पिछली स्टोरी की जैसे ही है। जैसे कि आप पठान की स्टोरी ले लो, जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर था वो कैटरीना कैफ का कैरेक्टर जैसा ही लगता है, ऐसा लगता है चीप रिप ऑफ लगता है। कैटरीना कैफ का जो कैरेक्टर है वो वेल रिटर्न है, वो वेल एग्जीक्यूटेड भी है, बट दीपिका पादुकोण के अच्छे से वो नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आती है वॉर 2। वॉर 2 कैसी लगती है? वॉर 2 ऐसी लगती है कि वॉर 1 को ही कॉपी करने की कोशिश कर रही है, अपनी पार्ट को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। इवन जो एक्शन सिक्वेंसेज हैं, वो बर्फ वाले ले लो, वो चेजिंग वाले ले लो, वो भी सेम ही लगते हैं। पठान, वॉर 1 और वॉर 2, ये तीनों मूवीज़ एक्शन, ड्रामा, स्टोरी और इवन ट्विस्ट सेम तरीके के लेके चल रहे हैं। और इसी वजह से जो रिपीटेटिवनेस आ रही है वो लोगों को अब बोर कर रही है। लोगों को कुछ नया चाहिए, लोगों को चाहिए कि इनका यूनिवर्स आगे बढ़े। आपका यूनिवर्स वहीं के वहीं अटक के रह गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है हमारे पास मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जब स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग से एक गोल लेके चलते हैं। उनकी हर एक मूवी उस बिगर गोल के लिए आगे बढ़ती है, उस गोल को मूव करती है और वो फाइनली पूरे 10 साल के बाद एंड गेम तक पहुँचते हैं। बट YRF यूनिवर्स कहाँ है? वो जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था वो 2 पॉइंट आगे बढ़ा और उसके बाद वो वहीं पर अटक के रह गया। अगर हम इंडियन यूनिवर्स की बात करें, जैसे कि हम मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की बात करें, तो उन्होंने अपना स्लेट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। उनको पता है कि उनको किस पाथ को फॉलो करना है। बट स्पाई यूनिवर्स ऐसा नहीं कर रहा है। इवन लोकेश कनगराज यूनिवर्स, उसमें भी उनके पास बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कास्ट है और उनके डायरेक्टर लोकेश कनगराज और भी कास्ट लेके आ सकते हैं। बट उन कास्ट के साथ साथ वो एक्टर्स से ज़्यादा कैरेक्टर्स फील होते हैं। वो भी एक बिगर ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने भी कार्टन हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर फाइनली हमें पता चल गया कि वो किसके कार्टल थे, वो रोलेक्स के कार्टल थे। तो इनको पता है इनको आगे क्या जाना है, किस तरीके से इनको अपने कैरेक्टर्स को मिलवाना है, या फिर कैरेक्टर्स को सिर्फ एक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं करना है, उनको कैरेक्टर्स की तरह ही ट्रीट करना है। और अगर हम और भी बात करें, और भी जो यूनिवर्स बन रहे हैं वो एक ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं। इवन DC जो फेल हो गया, जो इतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाया, बट वो भी एक तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को तो फॉलो कर ही रहा था। बट स्पाई यूनिवर्स यहाँ पर बिल्कुल भी खड़ी नहीं उतरती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक पूरी तरीके से अपने ही लूप में जाके फंस चुके हैं। जो चीज़ उन्होंने अच्छी कमाई थी, उन अच्छी चीज़ों को वो एक्सपेंड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने यूनिवर्स को एक्सपेंड नहीं करोगे और आप अगर एक ही लूप में फंस जाओगे, तो आप अपने यूनिवर्स का जो एंड का फिनाले होता है, जो सागा होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें कनेक्ट करके एंड में आती हैं, आप उसी को इमेजिन नहीं कर पाओगे। और उस चीज़ को इमेजिन करने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही पहले से प्रिपेयर होकर अपनी स्टोरी लाइन उसी तरीके से बढ़ानी पड़ती है। और उसी तरीके से आप जो सबसे बड़ा ग्रेटर थ्रेट होता है ना एक यूनिवर्स के लिए, उसको आप बिल्ड कर पाओगे। जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस को अवेंजर्स की पहली मूवी से ही दिखा दिया था कि वही इस पूरे सागा का मेन विलन होने वाला है, बल्कि उससे पहले ही उसका रेफरेंस आ चुका था। जैसे कि माइंड स्टोन और सारी बातें जितनी भी ये थी, एट द एंड थैनोस पे ही जाके कनेक्ट हो रही थी। बट स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज हैं वो इंडिविजुअल विलन्स के साथ खेल रही हैं। अभी भी इन्होंने ऐसा कोई सा हिंट नहीं दिया कि कोई सा ग्रेटर विलन आने वाला है जो हमारे हीरोज के लिए एक थ्रेट पैदा हो। पहली बात तो इतनी बड़ी एक स्टार कास्ट है, इनके लिए एक टक्कर का विलन खड़ा करना एक बहुत बड़ी बात होगी। इसको अगर आप स्टार्टिंग से बिल्ड ही नहीं कर पाओगे तो वो विलन क्या करेगा आगे जाके? कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक मूवी में आप विलन सेट थोड़ी करते हो अपने पूरे यूनिवर्स का, आपको पहले से ही करना पड़ता है। और जो अभी कैमियो की बात हमने करी थी पहले से ही, स्पाई यूनिवर्स में जितने भी कैमियो हैं वो स्टोरी की डिमांड पे नहीं आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टार पावर की डिमांड में आते हैं। बट वहीं इसके अपोजिट फिर से हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एग्जांपल लेते हैं। जब आयरन मैन आती है पहली बार और वो इस यूनिवर्स को स्टैब्लिश करती है, और फिर उसके बाद जो सेकंड मूवी आती है द इनक्रेडिबल हल्क, जिसमें हमें आयरन मैन का कैमियो देखने को मिलता है एंड में, वो भी एक पर्पस सर्व करता है, ना कि स्पाई यूनिवर्स की तरह जो कैमियो है, जो कि कैमियो होते हैं वो उस सिचुएशन में फिट भी नहीं होते हैं। उन सिचुएशन को बनाया जाता है ताकि वो उस कैमियो को डाल सकें और उस स्टार पावर को यूज़ कर सकें। जैसे कि अभी टाइगर 3 में जो पठान का कैमियो है, कोई सेंस नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान और सलमान खान के थ्रू और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उस कैमियो को डाला जाता है। बट ऐसे आपकी स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसे आप एक बिगर ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव नहीं कर पाओगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता अगर ये इसी तरीके से इसी रिपीटेटिव पैटर्न को फॉलो करेंगे
तो इसी लूप में जाके फंस के यहीं पर ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो खैर से बात ही चल रही है कि स्पाई यूनिवर्स ख़त्म हो गया, बट कुछ टाइम बाद वो सच में ही ख़त्म हो जाएगा। और एक बात और, एट द फर्स्ट प्लेस ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। ये यूनिवर्स था ही नहीं कभी। ये बस एक फ्रेंचाइजी बेस्ड मूवीज़ थी जिन्होंने सिर्फ अपने कैरेक्टर्स का कुछ क्रॉसओवर करा दिया बस। ये कभी यूनिवर्स बना ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स जैसी बात कभी थी ही नहीं। और अभी हमने इस वीडियो में था मार्वल के एग्जांपल दिए ना, ये क्योंकि स्पाई यूनिवर्स और इंडिया में जितने भी यूनिवर्स बने ना, सब मार्वल के इन्फ्लुएंस से ही बने। इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के बाद ही बने, तभी उनके एग्जांपल्स दिए भी जाते हैं। अगर ये भाई अपने बैक टू द रूट्स वापस आ जाए, अपनी फ्रेंचाइजी मूवीज़ पे ही ध्यान दें, जैसे कि टाइगर के सीक्वल्स लाएं, पठान के सीक्वल्स लाएं, वॉर के सीक्वल्स लाएं, तो मे भी अच्छा चल सकता है यूनिवर्स के कंपेयर में। यूनिवर्स क्योंकि अच्छा चल ही नहीं रहा है, चल पा ही नहीं रहा है। या तो यही करें, फ्रेंचाइजी बेस्ड मूवीज ही दाएं, दोबारा अपने रूट्स पे जाएं, या तो यूनिवर्स को उसी तरीके से ठीक करें जिस प्रॉब्लम्स को हमने बताया। अपनी स्टोरीज ठीक करें, अपने स्टार पावर्स वाली प्रॉब्लम ठीक करें, अपने रिपीटेटिवनेस को ठीक करें, तो ये यूनिवर्स मे बी इन फ्यूचर आगे बढ़ेगा, ग्रो होता हुआ दिखेगा। क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं, हम भी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जब मैंने पठान देखी थी और वो टाइगर का कैमियो देखा था, तो मुझे भी एक हाई फ्यूचर की होप मिली थी कि अब तो भाई कुछ क्रेजी देखने को मिलेगा आगे। बट ऐसा नहीं हुआ। वो मूवी अनाउंस हुई, रूमर्स आए कि टाइगर वर्सेस पठान मूवी बन रही है। मैं भी देखना चाहता था सिविल वॉर जैसा इंडिया में कुछ हो, मज़ा आ जाता। ऐसे दो आइकॉनिक सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान विद इतने ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर्स, टाइगर पठान एक साथ एक मूवी में एक दूसरे से लड़ते, फिर साथ में मिलके किसी और एक बड़े थ्रेट से लड़ते। तो ये जो मूवी निकल कर आती, इंडिया की सबसे बड़ी मूवीज़ होने का दावा कर सकती थी ये मूवी। लेकिन ये मूवी अब आएगी ही नहीं कभी, क्योंकि दोनों की स्टार पावर भी इतनी ज़्यादा ही उस पर नहीं है, रेलेवेंसी पे किसी की कम ज़्यादा होती ही रहती है। एंड यूनिवर्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम है। आपको स्लेट और ये सारी चीज़ें सही करके चलनी पड़ेंगी, तभी ये चीज़ें सही होंगी। बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप किसी पॉइंट से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। आपकी फेवरेट वाईआरएफ स्पाई मूवी कौन सी है, आप वो भी बता सकते हो। आप लाइक कर दो, इतनी आपने देख ही लिया वीडियो। सब्सक्राइब भी करिए दो आप, इतना टाइम हो गया है हमारी वीडियोस अगर देखते देखते। और अगर नहीं हुआ है तो आप देखो हमारी वीडियोस, और भी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। अपने सिनेफाइल्स फैंस को ये वीडियो शेयर करो, ये वीडियो दिखाओ। एंड अगर आप एलसीयू से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। और आप स्पाई यूनिवर्स या यूनिवर्स रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तो गेस एल्स दी मूवीज़।